कॉमन काज है जिसकी वजह से नी डैमेज हो जाती है एंड फाइनली उसका नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। नी आर्थराइटिस कॉमन प्रॉब्लम ओल्ड एज में होती है, जो ओल्ड एज से रिलेटेड होती है, जहाँ पे नी के अंदर की कार्टिलेज खराब हो जाती है और उसमें टेढ़ापन आना चालू हो जाता है और डे टू डे एक्टिविटी जो चलने की होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। शुरू में स्टिफनेस होती है, बाद में वॉकिंग डिफिकल्टीज हो जाती है, फिर टेढ़ापन आ जाता है। नी आर्थराइटिस जो यंग एज में होता है वो आमतौर पे फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द होता है, जैसे हाथों के जोड़ों में दर्द है, सवेरे सवेरे मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, बाद में घुटनों का दर्द चालू हो जाता है, फिर हिप में दर्द होता है। तो ऐसे पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट अगर सही तरीके से हो जाए और जल्दी हो जाए और साथ में फिजियोथेरेपी ढंग से मिल जाए, ये जो पेशेंट हैं ये रिकवर हो सकते हैं, इनको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नी आर्थराइटिस यंग एज में रिकवरेबल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बहुत कॉमन काज है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारी हैबिट जो स्क्वाटिंग हैबिट है, हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, उसमें नी की कार्टिलेज पे काफ़ी जोर पड़ता है, उसकी वजह से नी की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉमन है। शुरू में इसमें स्टिफनेस होती है, सवेरे सवेरे जब पेशेंट उठता है तो उसको स्टिफनेस लगती है, थोड़ा सा चलने लग जाता है तो ठीक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में नी फिजियोथेरेपी और ये चेक करना है कि उसमें कोई ऐसे कारण तो नहीं है जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ है, मोटापापन है, वो सब रिकवर कर सकते हैं हम दवाइयों से। अगर वो रिकवर हो जाते हो तो नी आर्थराइटिस अरेस्ट हो सकती है। शुरू में इसका इलाज किया जाए नी आर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो ये रिकवरेबल है। आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है और जो ट्रीटमेंट शुरू में चाहिए होती है उसमें नी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप नी फिजियोथेरेपी कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अगर आपका मोटापा है तो मोटापा उसको कम कीजिए, और कुछ एक प्रॉब्लम जो रिलेटेड होती है, जैसे किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, गाउटी आर्थराइटिस है, उसका कंट्रोल कीजिए, तो नी आर्थराइटिस को आप रिकवर कर सकते हैं। आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मगर इसी को अगर आप नेग्लेक्ट करते रहे और बाद में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें हैम्पर होता है, उसकी वजह से आपकी दिनचर्या इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरा शुरू में कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी नी आर्थराइटिस है तो आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। आपका डॉक्टर आपको समझाएगा कि नी आर्थराइटिस है तो किस किस्म की आर्थराइटिस है, किस कारण से है, क्या वो चोट की वजह से नी आर्थराइटिस हुई है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या गाउटी आर्थराइटिस है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या हड्डियों की कमजोरी है, ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर एक बार आपको बीमारी का पता लगता है तो उस बीमारी को ठीक करवाने से वो जो पेन आ रही है वो पेन आपकी कम हो जाती है।